Hi, my dear friends. Today we are going to understand this chapter. The name of the chapter is Cell Structure and Function. This is the class 8 video and this is the chapter 8. Okay? We continue the next video. So let's start. This video is going to part 2 of this chapter. Okay? So let's understand what is written in the board. Let's understand. It is written that the protoplasm means that the protoplasm is discovered by J. Purkinje. There was a question that who discovered protoplasm? She and J. Purkinje discovered the protoplasm. And the second is nucleus. Who discovered nucleus? So Robert Boyle. In previous video you learned that the protoplasm composed of what? Protoplasm composed of cytoplasm and nucleus. तो ये हम लोग ये पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि जो सेल है वो क्या है, वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सेल मेम्ब्रेन और एक होते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म के टाइप क्या होते हैं? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ये हम लोग इसे जानते हैं. तो हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने साइटोप्लाज्म को अभी नहीं देखा है. हम लोग ने अभी प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से डिस्कवर किसने की उसे हम लोग ने देखा. तो अब हम लोग को मूव करना है फॉरवर्ड, जो कि सेल मेम्ब्रेन. देखिए एक बात था, इससे पहले क्या था कि जो सेल है वो कंपोज करता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है वो है प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो हम लोग को अभी पहले पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में. उसके बाद हम लोग को प्रोटोप्लाज्म के टाइप जो कि है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसको पढ़ना है. उससे क्या होता है ये सारी चीजें और इनके फंक्शंस क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. ओके, सो लेट्स understand this cell membrane. What is cell membrane? When we talk about this is a cell and the outer covering, the hard part of the cell is known as cell membrane. This part is known as cell membrane. It is the outermost part or it is a cover. ये क्या कर रहा है? एक सेल को कवर कर रहा है. If I talk about this is a cell, इसको आपस में एक कवरिंग का एक टाइप का एक माने तो ब्लैंकेट है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हार्ड पार्ट होता है आउटर मोस्ट सेल का, इसे ही हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये हम लोग ने जान लिया. अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट में भी सेल होता है, एनिमल में भी सेल होता है, ये आप पता ही है, क्योंकि जो ऑल लिविंग थिंग कंप्राइजेस सेल. All living things are made up of a small unit known as cell. So plants भी comprise करता है सेल. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये both एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं. तीसरा देखते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल देख लिया. तीसरा है लिविंग थिंग एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन. मींस सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. हम लोग ने क्या देखा? लिविंग मटेरियल सेल का क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? ये लिविंग थिंग है और ये बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है, नाजुक मेम्ब्रेन कहा जाता है ना. डेलिकेट मीन्स नाजुक. मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, डेलिकेट मीन्स नाजुक. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेलिकेट मीन्स नाजुक. ओके, क्लियर ऑफ यू? तो ये आपको पता चल गया कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन भाई लिविंग थिंग हो गए हैं और डेलिकेट मेम्ब्रेन है लेकिन नाजुक है और ये सेमी परमिएबल भी है. ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? Those membrane that allows certain things called as semi permeable. कोई ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ तक कलेक्टिवली सेलेक्ट करके कि हाँ तुम जा सकते हो, हाँ तुम जा सकते हो, जैसे कि मतलब कि
अलाउ नहीं करना है पार्टी में, तो इसके लिए हम लोग क्या है, हम लोग को जो गार्ड है वो हम लोग को सेलेक्टिवली थिंग्स जो सेलेक्ट करते हैं वो तब उसे बाहर जाने देते। तो गार्ड क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन ये है ना, अच्छी चीज़ों को बाहर जाने की देंगे, सेमी पेरिमेबल है। और ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, कुछ सेलेक्टिव पार्ट को बाहर जाने देते हैं, सेलेक्टिव पार्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेलेक्टिव पार्ट। यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा, सेलेक्टिव पार्ट से समझ में आ गया होगा। वो सेलेक्टिव थिंग्स को ये आप जाने देते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। जानते ही हैं लिपिड क्या होते हैं और प्रोटीन क्या होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन से ही बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉल्ड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यहाँ पे मॉडल अच्छे से लिख दूँ कि आपको क्लियर हो जाए। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये ठीक है। तो जो अरेंज करते हैं लिपिड और प्रोटीन को, हम जब अरेंज करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। क्लियर है लव यू? इतना क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग ने जान लिया। रिव्यू कर लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल का आउटर कवरिंग है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये लिविंग थिंग है और डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ये जो है ये सेमी पेरिमेबल है, मीन्स कि ये एक सेलेक्टिव थिंग को अपने से पास थ्रू कराता है, ठीक है। और ये क्या है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। और जब अरेंजमेंट हम लोग करते हैं लिपिड और प्रोटीन को, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग को पता चल गया। लेकिन कोई पूछ दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं पता है ना, ऐसे ही कहोगे ना नहीं पता, नहीं पढ़ा, पढ़े हो। चलो अभी हम लोग को, चलो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वही पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो 3 फंक्शन है हमारे सेल मेम्ब्रेन के, जो अभी आप लोग को क्लास 8 में पढ़ना है। पहला है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपको सेल को सपोर्ट देती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल को ये देखिए ये सेल है, अब इस सेल को हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये सपोर्ट करेगी। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेल जो है अपने से बाहर कुछ चीज़ें आना, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ऑक्सीजन जैसे हम लोग को सेल के पास पहुँचाना है, ऑक्सीजन सेल के पास हम लोग को पहुँचाना है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, तभी वो है मटेरियल का एक्सचेंज होगा, सेल के अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तीसरा है प्रोवाइड शेप टू सेल। ये सेल को शेप देती है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी नहीं बताया है, अभी हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया। तो चलिए हम लोग सेल वॉल को पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग को देखना है सेल वॉल किसे कहते हैं। पढ़ते हैं, 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं सेल वॉल किसे कहते हैं। पहला जो पॉइंट है ये है आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। मीन्स इसका क्या मतलब होता है, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है सेल, अब ये जो है सेल, ये है इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इसके बाहर भी प्लांट सेल में एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद भी उससे पहले सेल मेम्ब्रेन से पहले एक और मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल वॉल। मीन्स जो है ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन से पहले होती है।
और ये जो सेल वॉल है ये डेड होती है। हम लोग ने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन लिविंग थिंग होती है, लेकिन ये जो है ये हमारा जो सेल वॉल है ये डेड होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और कहीं प्रेजेंट नहीं होगा। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। It is made up of cellulose. सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का, और ये जो है ये फ्रीली परमिएबल है। देखिए मतलब कि वहाँ से अपना आराम से कोई भी चीज जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में रोक टोक है। उसी तरीके से देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सेल वॉल है ये डेड है। अब जब डेड है तो ये कुछ भी जाने देगी, इसको क्या समझ क्या जाना है क्या नहीं जाना है। जो लिविंग थिंग रहेगी उसी को ना समझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये जो है ये फ्रीली परमेबल है। मान लीजिए कोई सब्सटेंसेस इससे बाहर आ गया, इससे घुस गया सेल वॉल से, तो ये सब्सटेंस तो पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन हमारी है लिविंग थिंग, ये सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव थिंग को अपने से थ्रू जाने देती है। तो जैसे इसमें से जो इसको लगे कि हमको जो सेल वॉल जो हम लोग को दिया है वो भेजा है हम लोग को जो फ्रीली परमिएबल है, अब वो क्या अब क्या है कि यहाँ पे आ गया जो थिंग है ये तो कुछ भी आ जाएगा, जो पास आउट होना होगा सब पास आउट हो जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के आगे पास आउट नहीं होगा, सिर्फ सेल वॉल से ही पास आउट होगा। अब जैसे ही जो हमारा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल अपना हटा दूँ इसे थोड़ा, अब जैसे ये सेल वॉल अलाउ कर देती है तो यहाँ पे है हमारा सब्सटेंस। अब सब्सटेंस यहाँ पे घुस नहीं सकती है, जो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तभी वो घुस सकता है। ठीक है, क्लियर है क्यों? तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन से आउटर है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन से आउटर है। दूसरा है ये डेड है। तीसरा ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, और ये फ्रीली परमिएबल है। क्लियर है ना? फिर अब हम लोग को देखना है इसके फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फ्रेंड्स, अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। 3 फंक्शंस मैंने लिखे हैं, इसे पढ़ना है क्योंकि जो दिया है वही पढ़ना है। फर्स्ट जो है वो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल क्या करता है, सपोर्ट देता है, लेकिन कौन सा सपोर्ट देती है, ये देती है हमें मैकेनिकल सपोर्ट। सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देती है कौन, सेल वॉल। दूसरा अलाउ मटेरियल टू एक्सचेंज, मटेरियल को अलाउ करती है एक्सचेंज करने में। ठीक है, शेप मेंटेन द शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप है उसे मेंटेन रखती है। देखिए ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन गिव द शेप ऑफ सेल but cell wall maintain the shape। ध्यान रखेंगे ये बात, इस बात को ये हमें लिख देती हूँ, ये है हमारा वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो है ये सपोर्ट करती है, सेल ये क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है, मेंटेन करती है शेप में, लेकिन असल बात तो आपके सामने है, क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या देती है, सेल को शेप देती है और सेल वॉल उसे मेंटेन रखती है। ठीक है, ये नहीं कि सेल वॉल नहीं देगी शेप, सेल को सेल वॉल शेप नहीं देगी, याद रखेंगे आप। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, लेक्चर इतने आपके हैं। अब हम लोग जब बढ़ेंगे आगे तो आगे हम लोग को पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। हाँ जी हाँ, एक मिनट मैं देख लेती
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताऊंगी। प्रोटोप्लाज्म फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, प्रोटोप्लाज्म क्या है ये तो जानते ही हैं, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हम लोग को पढ़ना है अगले पार्ट में न्यूक्लियस के बारे में, इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में भी आराम से समझेंगे। न्यूक्लियस के भी टाइप्स होंगे, उसे भी हम लोग समझेंगे, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें के बारे में आपको बनाऊंगी। और ये जो वीडियो है मैं इसे डिटेल में आपको समझाई हूँ, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो मैं लिख रही हूँ ऐसे नहीं, आपको नोट डाउन करना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा ज़रूर। सो बाय बाय फ्रेंड्स। मैं नोट्स डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके वही जो था कमेंट करके बता दीजिएगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, दैट योर फ्रेंड्स also enjoy my video. Bye bye, I love you.